So good morning students. Today we will continue with the sixth lecture on projection of lines and we have to take this condition line inclined to HP and DP. अभी तक अपन ने 5 कंडीशन देख ली, ठीक है। 5 कंडीशन में फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसा आता है वो अपन ने देख लिया और उसके हिसाब से कंडीशन नंबर 6 अपने को समझने का करने का है। 5 कंडीशन कौन कौन सी थी, जस्ट फॉर रिविजन। देखिए ये लाइन ऐसी है, परपेंडिकुलर टू HP, पैरेलल टू VP। HP से परपेंडिकुलर है, VP से पैरेलल। ये कैसी है, VP से परपेंडिकुलर और HP से पैरेलल, दो हो गया। फिर ये कैसी है, पैरेलल टू HP एंड VP। ये सब कंडीशंस में आप ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इसको HP मानेंगे, बोर्ड को VP मानेंगे। सो दिस इज कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 4, दिस इज इंक्लाइंड टू HP एंड पैरेलल टू VP। And condition number 5 that we have done in the last case, so inclined to VP and parallel to HP. So these are the 5 conditions that we have covered so far, and based on the knowledge that we have gained by doing all that, we can now attempt condition number 6, which is line inclined to HP and VP, like this. So here we have a line which is inclined to HP as well as inclined to VP. आप इसको देखेंगे ये HP से भी इंक्लाइंड है, VP से भी इंक्लाइंड है, बराबर, दोनों से इंक्लाइंड है, दोनों से इंक्लाइंड है। अब दोनों से इंक्लाइंड है तो इसका आंसर कैसे आएगा, तो पहले एकदम बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल अपन यहाँ कर लेते हैं और उसके हिसाब से अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये एग्जांपल के लिए देखिए आपको क्या करना है, स्केच बुक का यहाँ पर सवाल है। ये स्केचबुक को जब आप बनाओगे तो ऐसा वर्टिकल मत रखो, इसका ऐसा आड़ा पेज रखो, ऐसा स्केचबुक को ऐसी आड़ी रखो, ऐसे में बनाओ। यहाँ ऊपर में ऐसा प्रॉब्लम लिखेंगे, ऐसा ऊपर में पूरी कम जगह में। अभी मेरे से एक बच्चे ने पूछा था सर प्रॉब्लम पेन से लिख सकते क्या, तो आप प्रॉब्लम जो है वो पेन से लिख सकते हो, राइट, लेकिन ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो पेंसिल से बनाने का, इंस्ट्रूमेंट से। तो यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी जगह में आप प्रॉब्लम लिख लीजिए अच्छे से, और ये पूरा आपको ये पेज ऐसा यहाँ से शुरू करना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ये 3 स्टेप में प्रॉब्लम आने वाला है, एक स्टेप में आएगा नहीं। सो यू हैव टू कीप योर स्केच बुक लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पर आपका ये सब पूरा अकोमोडेट ही नहीं हो पाएगा और अपने को पूरा एक लाइन में होना चाहिए, ऐसा आधा ऊपर फिर आधा ऐसा नीचे, ठीक है। अभी आपको मैं पहले समझाऊंगा तो आप समझ लेंगे, इसलिए पहले समझ लीजिए, फिर बाद में स्पेसिंग कैसे करना, उसको स्केचबुक पे कैसे अकोमोडेट करना, तो आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा लग जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ऐसा स्केचबुक आगे रखेंगे, ऊपर थोड़ी सी जगह में प्रॉब्लम लिख लेंगे और ये यहाँ पर ऐसा अपन प्रोसीड करेंगे, यहाँ से स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अभी तक क्या था कि एक ही स्टेप में अपना प्रॉब्लम हो जाता था, ठीक है। तो मैं एकदम छोटी जगह में यहाँ लिख रहा हूँ बाजू में, लाइन AB 70 mm long is inclined at 45 degrees to HP and 30 degrees to VP. Point A is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. Draw projections. Take down the problem. Line AB 70 mm long is inclined at 45 degrees to HP and 30 degrees to VP. Point A is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. Draw projections. मैं प्रॉब्लम बार बार पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये बोर्ड में हो सकता है एक आध बार आपको कोई चीज़ बराबर से दिखे ना,
कई बार ये वैल्यूज़ अपने को दिखती नहीं बराबर से, क्योंकि ये कैमरा में उतना ये मतलब ये चौक का लिखा हुआ कई बार थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो मैं घड़ी घड़ी रीड करता हूँ सो दैट you can note down also if you are not getting anything from here. See once again, line AB 70 mm long is inclined at 48 degrees to HP and 30 degrees to VP. Point A is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. Draw projections. अब ये प्रॉब्लम को अपने को लिखने के बाद आप देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको इमेजिनेशन की करने की आवश्यकता नहीं है। मैकेनिकली अपन एक प्रोसीजर बना लेंगे और उसको फॉलो करेंगे। प्रॉब्लम लिखने के बाद पूरा अटेंशन इधर देंगे और प्रॉब्लम के बाद में, ठीक है, आज एक ही प्रॉब्लम करेंगे अपन के लेक्चर में। आई डोंट वांट टू गो वेरी फास्ट, स्पीड आई एम कीपिंग अ बिट स्लो सो दैट ऑल ऑफ यू गेट अलॉन्ग, सब साथ साथ चलने को होना, सबके समझ में आने को होना, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम अपन ने ले लिए, इसके पहले अपन ने कंडीशन नंबर 1 2 3 4 5 देखे। अब इसमें कंडीशन नंबर 1 2 3 में कैसा कैसा फ्रंट व्यू टॉप व्यू आ रहा है वो अपन ने देखे। कंडीशन नंबर 4 में खास करके कंडीशन नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों को अगर अपन मिला देंगे, क्लब कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो कंडीशन नंबर 6 अपने को ऑटोमेटिकली उसमें से डिराइव हो जाएगी। सो कंडीशन नंबर 4 में कैसा था, लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। इस कंडीशन में अगर आप एक दो पन्ने पलटा के देखोगे तो आपको फ्रंट व्यू में लाइन जो है उसकी पूरी लंबाई दिख रही थी, ट्रू लेंथ दिख रही थी, और टॉप व्यू जो है वो कैसा दिख रहा था, यू रिमेंबर, रिड्यूस होकर दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, रिड्यूस होकर दिख रहा था। देखो ऐसा थोड़ा सा आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ ब्रशअप, ये रफ वर्क है, ये आपको उतारने की जरूरत नहीं है। कंडीशन नंबर 4 में कैसा था, आपको एक फॉर्मेट बताना आंसर का मैं, ये ए डैश बी डैश, ये थीटा, ये ट्रू लेंथ और ये रिड्यूस टॉप व्यू। ये डिस्टेंसेस वगैरह का भी अपने को उतना ज़्यादा बॉदरेशन नहीं है। कंडीशन नंबर 5 में कैसा था, इसके पहले वाली कंडीशन में ये ए डैश ए, ये फाई, ये ट्रू लेंथ, ये बी, ये बी डैश, ये रिड्यूस फ्रंट व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशन नंबर 4 में व्हेन द लाइन वाज इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू बीपी। देखिए कंडीशन नंबर 4 और 5 दोनों सिचुएशन में क्या है, लाइन एक ही प्लेन से इंक्लाइंड है और दूसरे से पैरेलल है। इट इज इंक्लाइंड टू ओनली वन and parallel to the other. So in this case it was inclined to HP and parallel to VP, and यहाँ पे inclined to VP and parallel to HP। inclined to HP है तो VP में दिखता और parallel to VP है तो HP में दिखता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशन नंबर 4 में टॉप व्यू रिड्यूस हो रहा था, कंडीशन नंबर 5 में फ्रंट व्यू रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे लाइन सिर्फ इंक्लाइन टू एचपी है, एचपी से इंक्लाइंड है तो वीपी से पैरेलल है। यहाँ पे लाइन वीपी से इंक्लाइंड है और वीपी से इंक्लाइंड है तो एचपी से पैरेलल है। यानी कुल मिला के इन शॉर्ट एक प्लेन से इंक्लाइंड है, दूसरे से पैरेलल है। अब ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर देख लिया इंक्लाइन टू एचपी है तो टॉप व्यू छोटा हो रहा, इंक्लाइन टू वीपी है तो फ्रंट व्यू छोटा हो रहा। तो ये दोनों सिचुएशन को अगर अपन देखेंगे तो एक इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन कि अगर लाइन एचपी वीपी दोनों से इंक्लाइंड है तो इसका टॉप व्यू भी रिड्यूस हो जाएगा और फ्रंट व्यू भी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब लाइन की लंबाई से दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी। ये लाइन एचपी वीपी दोनों से इंक्लाइंड, फ्रंट व्यू भी छोटा हो रहा है, टॉप व्यू भी छोटा हो रहा है, फ्रंट व्यू भी रिड्यूस हो रहा है, टॉप व्यू भी रिड्यूस हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको दिमाग में डालना है, बार बार ये चीज़ अपन रिपीट करते रहेंगे। और ये रिपीट करने के पीछे कारण है क्योंकि ये अपने को नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करना है। सो व्हेन द लाइन, यानी फाइनली व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आवर कंक्लूजन इज, इफ द लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी वीपी बोथ, देन इट्स टॉप व्यू विल आल्सो बी रिड्यूस्ड एंड इट्स फ्रंट व्यू विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। नाउ व्हाई वी आर कीप रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज
यहाँ पर अपने को क्या दिया है, लाइन ए बी 70 लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 45 टू HP 32 BP, एक पॉइंट ए का लोकेशन दिया है, ड्रॉ फ्रंट टॉप पे बोला है। तो जब भी अपने को ऐसा दिया है, यहाँ लाइन की लंबाई दी है 70 mm लॉन्ग, ट्रू लेंथ दिया हुआ है, तो अपने को रिड्यूस फ्रंट व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू मतलब फाइंड आउट करना है। रिड्यूस फ्रंट व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू अपने को फाइंड आउट करना है। अपन ने ये एक्सेप्ट कर लिए, अग्री कर लिए, और ये अपन ने देख लिए कि ऐसा होता है भाई, लाइन HP से इंक्लाइंड है तो टॉप व्यू छोटा है, BP से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू छोटा है, और लाइन अगर दोनों से इंक्लाइंड है HP से और BP से तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों छोटे होंगे। ये अपन ने एक्सेप्ट कर लिए। क्यों एक्सेप्ट कर लिए? क्योंकि अपन ने इसको समझ लिए, इसके प्रॉब्लम अपन ने देख लिए, एंड वी हैव अंडरस्टूड एंड देयरफॉर वी हैव अग्रीड। अगर अपन समझते ही नहीं तो फिर अपन अग्री कैसे करते? समझने के बाद ही करेंगे। एक्सक्यूज मी। देखता हूँ मुझे कैसा होता है, बात करूँ। तो इसीलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। देखिए आपने क्या करना है। एक लंबी एक्सवा लाइन बनाने का है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि स्केच बुक को आड़ा रखेंगे। ये VP है और ये HP है। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? अपन ने ये समझ लिया कि लाइन जो HP BP दोनों से इंक्लाइंड है, तो इसलिए फ्रंट व्यू भी रिड्यूस हो जाएगा, टॉप व्यू भी रिड्यूस हो जाएगा। ये बार बार अपने दिमाग में डाल लो। अब यहाँ प्रॉब्लम में अपने को दिया क्या है? ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज गिवन 70 mm। Then inclination of the line with HP. Line is inclined at 45 degrees to HP. So inclination of the line with HP is denoted by theta. ये भी याद रखना है आपको। Inclination of line with HP, theta is equal to 45 degrees. Inclination of line with HP, that is theta, is equal to 45 degrees. Inclination of line with HP is denoted by theta, is given as 45 degrees in this case. Then inclination of line with VP, that is phi, is equal to 30 degrees. And then location of A is given. ठीक है, all these things are given. True length is equal to 70 mm. Inclination of the line with HP is equal to 45 degrees, and inclination of the line with VP phi is equal to 30 degrees. Location of A is also given. Inclination of line with HP theta is equal to 45 degrees. Inclination of line to VP, इसको कैसे डिनोट करते हैं? phi is given as 30 degrees and location of A. So theta is given, phi is given. अभी अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो अपने को रिड्यूस फ्रंट व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू कितना है वो मालूम करना पड़ेगा। इज इक्वल टू हाउ मच?
and reduced top view is equal to how much? It's not given to us, so we are required to find that out. अभी स्टेप नंबर 1 में अपन क्या करते हैं, जैसा कि अपन ने यहाँ देखा आपको रिड्यूस फ्रंट व्यू रिड्यूस टॉप व्यू फाइंड आउट करना है, बिकॉज ये लाइन जो है एचपीवीपी दोनों से इंक्लाइंड है, तो इसका फ्रंट व्यू रिड्यूस होने वाला है, टॉप व्यू रिड्यूस होने वाला है, वही चाहिए ना अपने को। इसका ड्रॉप प्रोजेक्शन बोले तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है, ड्रॉप प्रोजेक्शन बोले तो अपने को फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू कौन सा बनाना है? फाइनल रिड्यूस फ्रंट व्यू रिड्यूस टॉप व्यू, ये अपना फाइनल आंसर होता है, ये अपने को बनाना है। तो बनाना है तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्टेप्स क्या है ये देखिए। सबसे पहले नंबर स्टेप में अपन सिर्फ लाइन इंक्लाइन टू एचपी वाला पार्ट कंसिडर करेंगे, यानी जितना मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, यू जस्ट कंसिडर दैट, यानी अपन इसको एक एक पार्ट में करेंगे। तो इन स्टेप नंबर 1 व्हाट वी विल कंसिडर, लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू एचपी। सर आप बोलेंगे इसका कैसा, तो अपन उसको कंसिडर करेंगे बीपी से पैरेलल, ठीक है। तो पहले वाली कंडीशन में, पहले वाले स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट, और इसका मतलब क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। अपन क्या कर रहे हैं, लाइन का इंक्लिनेशन विद एचपी कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग वन थिंग एट अ टाइम, एक बार में एक चीज। सो इंक्लिनेशन विद एचपी 45 डिग्रीज अपन कंसिडर कर रहे हैं। बीपी से अपन अज्यूम क्या कर रहे हैं, इट इज पैरेलल टू बीपी, अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं, इट इज पैरेलल टू बीपी। अब बीपी से पैरेलल है मतलब उसका ये इंक्लिनेशन तो दिया है 30 डिग्रीज का, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 30 डिग्रीज का इंक्लिनेशन को अपन कैसा कर लेंगे, 0 कर लेंगे, यानी अभी आपकी लाइन कैसी हो गई, इन शॉर्ट लाइन इंक्लाइंड एट 45 टू एचपी एंड बीपी से पैरेलल। कैसी हो गई लाइन, इंक्लाइंड एट 45 टू एचपी एंड बीपी से पैरेलल। अभी ये अपनी कंडीशन कौन सी हो गई, कंडीशन नंबर 4, उसके हिसाब से अपन फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लेंगे। ये ऐसा सब क्यों कर रहा है आपके समझ में आएगा। तो कंडीशन नंबर 4 के हिसाब से हो गया। अभी देखिए पॉइंट ए जो है इट इज 15 mm अबव एचपी, 20 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। सो 15 mm अबव एचपी कहाँ दिखेगा, बीपी में। 20 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी कहाँ दिखेगा, एचपी में। 15 mm अबव एचपी, 20 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। अब इसके बाद लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू एचपी, थीटा दिया है ना 45 डिग्रीज टू एचपी, तो कहाँ दिखेगा, बीपी में 45 डिग्री। और जहाँ ये रियल एंगल दिखता है थीटा 45 डिग्री, वही लाइन की ट्रू लेंथ दिखेगी। ट्रू लेंथ कितनी है, 70 mm। ये अपन ने सब देखे हैं, ये हो गया बी डैश, ये अपन ने कंडीशन नंबर 4 में देखे हैं। एक बार ये फ्रंट व्यू बन गया, तो ये हो गया रिड्यूस्ड टॉप व्यू। तो ये स्टेप नंबर 1 करने से अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, अपना इंटेंशन क्या था, अपने को रिड्यूस्ड टॉप व्यू फाइंड आउट करना। तो आपने ये पूरा बना लिया 45 डिग्री पे 70 mm, ये प्रोजेक्टर ला लिए और ये यहाँ से पैरेलल लाइन बना लिए। क्यों बना लिया ऐसा, बिकॉज अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ एचपी से इंक्लिनेशन कंसीडर कर रहे हैं। सो लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू बीपी, तो उसका आंसर ऐसा रहता है ना अपना, तो ये हो गया। तो ऐसा होने से क्या हुआ, रिड्यूस्ड टॉप व्यू आ गया। क्या हो गया, रिड्यूस्ड टॉप व्यू आ गया। अभी आपको स्केच बुक ऐसे पूरी आड़ी रखना है। तो इफ यू वांट आई कैन वेट फॉर यू 5 मिनट्स सो दैट यू कंप्लीट दिस स्टेप। आपका यहाँ पे और यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस रहना चाहिए। कर लीजिए प्लीज। टेक 3-4 minutes, complete this and we'll continue after that.
गया यहाँ पर। सो नाउ लुक हियर फॉर सेकेंड स्टेप। अभी यहाँ पर अपने को स्टेप नंबर 1 करने से क्या क्या हो गया, रिड्यूस टॉप व्यू फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ। ना अभी अपने को स्टेप नंबर 1 हो गई, फिर स्टेप नंबर 2। अभी ए का लोकेशन तो फिक्स्ड है, 15 mm अबव HP, 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो ये आप इसको लाइन को आप आगे कंटिन्यू कर लो और यहाँ से 1-2 सेंटीमीटर जगह छोड़ दो और ये A डैश और A यहाँ पे बना लो, A डैश और A। ये जो लाइन मैंने एक्सटेंड किया ना, इनको लोकस लाइन बोलते हैं। लोकस लाइन का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 1 में जो आया था उसका सेकंड स्टेप में टॉप व्यू वहीं पे आएगा, उसी लाइन में आएगा। दैट लाइन इज नोन एज द लोकस लाइन। उसी तरीके से यहाँ पर एक बी डैश वाला जो पॉइंट यहाँ फिक्स हुआ, तो इसका जो फ्रंट व्यू रहेगा फाइनल स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में बी का फ्रंट व्यू रहेगा। सी ये बी डैश यानी बी का फ्रंट व्यू है ना, तो स्टेप नंबर 3 में जो फाइनल आपका आंसर आएगा उसमें जो बी डैश आएगा वो इसी लाइन में आएगा। तो देयरफॉर दिस लाइन इज नोन एज लोकस ऑफ बी डैश। लोकस ऑफ बी डैश। अब यहाँ पे अपन ने स्टेप नंबर 1 में इंक्लिनेशन विथ HP कंसीडर करे थे और VP से पैरेलल अज्यूम करे थे। अब जो बचा हुआ अपन ने नहीं करे वो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में ले लेंगे। तो अभी अपन स्टेप नंबर 2 में क्या लेंगे देखो। लाइन AB 70 mm long is inclined at 30 degrees to VP। जो मैंने अंडरलाइन किया वो पार्ट को देखो आप। लाइन AB 70 mm long is inclined at 30 degrees to VP। तो सिर्फ VP से इंक्लिनेशन कंसीडर कर रहे हैं अपन, यानी कि अपनी बन जाती है कंडीशन नंबर 5। मतलब क्या हो जाएगा, phi is equal to 30 degrees and in this case theta is equal to 0 degrees। ये मैंने यहाँ सिंबॉलिकली लिखा है, phi is equal to 30 degrees, मतलब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ VP is 30 degrees। तो अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, लाइन का इंक्लिनेशन विथ VP। सिर्फ VP से इंक्लिनेशन कंसीडर कर रहे हैं और HP से पैरेलल है ऐसा अज्यूम करेंगे। HP से पैरेलल अज्यूम करेंगे मतलब थीटा 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू VP बोल रहा है, तो VP का रिलेशन कहाँ दिखता, HP में। VP का रिलेशन कहाँ दिखता, HP में। तो यहाँ पर 30 डिग्रीज की लाइन बनाएंगे। कितने डिग्रीज की लाइन बनाएंगे, 30 डिग्रीज की लाइन बनाएंगे। और याद रहे जहाँ पे रियल इंक्लिनेशन दिख रहा है, लाइन का इंक्लिनेशन विथ VP 30 डिग्रीज है, जहाँ पे रियल एंगल दिख रहा है वहाँ पे उसकी ट्रू लेंथ दिखने वाली है। तो इसकी ट्रू लेंथ कितनी है, 70। तो A सेंटर 70 mm की रेडियस कट करो, ये हो जाएगा B। कितने की रेडियस कट करना है, 70 mm। एक चीज और, यहाँ पे एक बार अपन ने B नाम दे दिए, वैसे तो A भी दे दिए थे, लेकिन B नाम दे दिए तो अपन यहाँ पे सेकंड स्टेप में B को B1 बोल देंगे। क्या बोलेंगे, B1। इंडिकेटिंग की है सेकंड स्टेप। ये A का नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाद में अपन ये पूरी तीनों स्टेप को मर्ज कर देने वाले हैं, मर्ज। तो बताओ बात। अब एक बार ये हो गया, लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू VP, तो 30 डिग्रीज पे 70 कट कर लिया। अब लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू VP एंड इट इज पैरेलल टू HP, जैसे कंडीशन नंबर 5 में अपन ने देखे थे। तो पैरेलल टू HP है तो VP में दिखेगा यानी फ्रंट व्यू दिखेगा पैरेलल। ये B1 नाम दिया है तो यहाँ नाम देंगे B1 डैश। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड फ्रंट व्यू।
स्टेप नंबर 1 में अपने को क्या मिला, रिड्यूस टॉप व्यू। स्टेप नंबर 2 में अपने को क्या मिला, रिड्यूस फ्रंट व्यू। कोई इसमें नया काम नहीं हो रहा है। ये कंडीशन नंबर 4 के मुताबिक हो गया, ये कंडीशन नंबर 5 के मुताबिक हो गया। यहाँ पे रिड्यूस टॉप व्यू आ गया, यहाँ पे रिड्यूस फ्रंट व्यू आ गया। बना लीजिए ये। स्टेप नंबर 2 बना लीजिए, बन गई होगी आपके भीतर। तो स्टेप नंबर 2 में इंक्लिनेशन विथ वीपी कंसिडर करें और ये अपना आ गया। तो बेसिकली दिस इज नथिंग न्यू फॉर अस, दिस इज स्टेप नंबर मतलब कंडीशन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू दैट, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 5, एंड वी हैव वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कंडीशन नंबर 4 and 5. I hope you are all getting it so far. नाउ कंडीशन नंबर 6, इधर ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है देखिए, कंक्लूजन है ये वापस से लोकस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ से थोड़ी सी गैप छोड़ देता हूँ मैं स्टेप नंबर 3 के लिए। वापस से ये ए डैश और ये ए, क्योंकि ए जो है उसका तो फिक्स है ना 15 mm ऊपर 20 फ्रंट, तो ये जो स्टेप नंबर 1 में ए डैश और ये आया था उसी की लाइन को मैं एक्सटेंड करते जाता हूँ। ये ए डैश है और ये ए है, और ये स्टेप नंबर 2 से आप 2 या 3 सेंटीमीटर की गैप दे देंगे। कितनी गैप दे देंगे, 2 या 3 सेंटीमीटर की गैप। स्टेप नंबर 1 और 2 में भी 2 या 3 सेंटीमीटर की गैप। स्टेप नंबर 2 और 3 के बीच में भी 2 या 3 सेंटीमीटर की गैप। ये कर लेने के बाद इतनी मेहनत अपन ने कर ली है, अभी अपने पास क्या क्या है, एक चीज़ और करना है। जैसे यहाँ पर हमने लोकस लाइन बनाए थे बी डैश की, यहाँ पे बी की लोकस लाइन बनानी चाहिए। लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ बी। आपने सेकंड स्टेप में यहाँ पे आप 30 डिग्री को 70 mm लिए तो ये V1 आया ना, मैंने बी का टॉप व्यू आया ना, ये लाइन को बना लेने का है लोकस ऑफ बी। यानी फाइनल स्टेप में बी का टॉप व्यू इसी लाइन में रहने वाला है, फाइनल स्टेप में बी का टॉप व्यू इसी लाइन में रहने वाला है, और बी का फ्रंट व्यू बी डैश इस लाइन में रहने वाला है। ये लिखा मैंने यहाँ लोकस ऑफ बी डैश। सो बाय ड्राइंग स्टेप नंबर 1 and 2 वी हैव ऑब्टेन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या क्या अपने को मिला स्टेप नंबर 1 और 2 से। स्टेप नंबर 1 से अपने को मिला लोकस ऑफ बी डैश और अपने को मिला रिड्यूस टॉप व्यू। स्टेप नंबर 2 से अपने को मिला लोकस ऑफ बी और अपने को मिला रिड्यूस्ड फ्रंट व्यू। जब मैं बोल रहा हूँ लोकस ऑफ बी डैश
तो आपके समझ में आना चाहिए कि बी के फ्रंट व्यू की बात हो रही है। सिमिलरली लोकस ऑफ बी मतलब बी के टॉप व्यू की बात हो रही है, और लोकस लाइन मतलब उसका फ्रंट व्यू उस लाइन के ऊपर रहेगा ही रहेगा। तो ये बी का फ्रंट व्यू के लिए लोकस लाइन हो गई और ये बी के टॉप व्यू के लिए भी लोकस लाइन। अब फाइनल स्टेप में अपना ये ए डैश और ये हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या करो, रेडियस ले लो रिड्यूस फ्रंट व्यू के बराबर, मतलब रेडियस कितनी ले लो, ए डैश बी वन डैश, रेडियस कितनी ले लो, ए डैश बी वन डैश, विच इज इक्वल टू रिड्यूस फ्रंट व्यू, which is equal to reduced front view। देखिए इधर, तो रिड्यूस फ्रंट व्यू के बराबर रेडियस लेने का ए डैश से लेके बी वन डैश का, राउंडर पे ये ले लिया रेडियस, उठा लेने का राउंडर पे, रेडियस कितनी लिया, ए डैश से लेके बी वन डैश तक के राउंडर पे ले लिया, ए डैश बी वन डैश, जो कि कुछ नहीं रिड्यूस फ्रंट व्यू। अभी यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में अपने पास ए डैश है, तो ए डैश पे रखा सेंटर और ये लोकस लाइन पे कट कर दिया। मैंने आपको बोला था ना बी का फ्रंट व्यू इसी लाइन में रहेगा, तो ए डैश पे रखा सेंटर और यहाँ पे कट कर दिया। इसका नाम दे देंगे B2 डैश, क्योंकि यहाँ पे अपन B1 डैश दे चुके, तो यहाँ B2 डैश दे रहे हैं अपन, ये बता रहे हैं कि ये मतलब दूसरा स्टेप है या दूसरी, यानी B की पोजीशन है फ्रंट व्यू में। जैसे ये B1 डैश थी एक पोजीशन, ये B2 डैश, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये आपका फाइनल आंसर है, तो ये आपका डार्क रहना चाहिए। हमेशा याद रहे, जिस तरीके से यहाँ ए डैश के प्रोजेक्टर में ए है, तो B2 डैश के प्रोजेक्टर में B2 रहने वाला है। फाइनल जो आपका रिड्यूस फ्रंट व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू है, फाइनल स्टेप में जो आपका रिड्यूस फ्रंट व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू है, बार बार बोल रहा हूँ फिर से, फाइनल स्टेप में जो आपका रिड्यूस फ्रंट व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू है, दे विल हैव कॉमन एंड प्रोजेक्टर्स। तो जैसे ए डैश और ए है, वैसे B2 डैश और बी रहेगा। तो यहाँ से प्रोजेक्टर ला दिया, देखो प्रोजेक्टर का डाउनलोड डायरेक्शन आप शो कर सकते हो, विच विल एक्सप्लेन कि आप यहाँ से पहले, फिर बाद में पहले आप ये मार्क करते हो, फिर नीचे गए, फिर ये B2 डैश है, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा B2, क्या नाम आ जाएगा, B2, इसका ये पॉइंट का जॉइन ए विद B2, ये आपका हो गया रिड्यूस टॉप व्यू। यू कैन राइट, दिस इज आपका फाइनल रिड्यूस फ्रंट व्यू है एंड दिस इज आपका रिड्यूस टॉप व्यू है, ये वाला रिड्यूस टॉप व्यू है एंड दिस इज योर रिड्यूस फ्रंट व्यू। वहाँ लिख लेता है, ठीक है, यहाँ पे अपन बिता देते हैं। स्टेप नंबर 3, तो मैंने स्टेप नंबर 3 में क्या किया, वंस अगेन रेडियस ले लिया रिड्यूस फ्रंट व्यू की, यहाँ से यहाँ कट कर दिया, यहाँ से प्रोजेक्टर लेके B2 आ गया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, रिड्यूस टॉप व्यू हो गया। अब एक और ऑप्शन है, मैंने आपको बोला था 2 ऑप्शन है अपने पास, दूसरा ऑप्शन और है अपना, शायद किसी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, रेडियस ऑफ रिड्यूस टॉप व्यू ले लो, अपन यहाँ पे रिड्यूस फ्रंट व्यू लिया था ना, आप रेडियस ऑफ रिड्यूस टॉप व्यू ले लो, ए पे रख के यहाँ कट करो तो B2 आएगा, और फिर ऊपर जाके आप यहाँ पे B2 डैश ली लो और इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो योर आंसर विल बी सेम, इट विल नॉट डिफर, इट विल बी वन एंड द सेम थिंग। यू कैन टेक द लेंथ ऑफ रिड्यूस टॉप व्यू आल्सो एज रेडियस, ए पे रखो सेंटर, यहाँ पे आपका यू विल गेट B2, जॉइन ए विद B2, योर टॉप व्यू इज ओवर, एक प्रोजेक्टर लाइन यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, B2 डैश आ जाएगा, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे ए डैश से, तो ये आपका रिड्यूस फ्रंट व्यू हो गया। आप चाहें तो लेंथ चेक कर सकते हैं, जैसे आपने टॉप व्यू बनाया बाद में फ्रंट व्यू बनाया, तो ये फ्रंट व्यू की लेंथ आप देखेंगे इट विल बी इक्वल टू दिस, या आपने पहले फ्रंट व्यू बनाया बाद में टॉप व्यू बनाया, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो लेंथ ऑफ टॉप व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू
विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू दिस। अपने आप ही वो सेम होगा, आना ही आना है। 71 मिलीमीटर चलता है हियर एंड देयर। अभी इसके बाद अभी पूरा कंप्लीट करने के पहले एक दो चीज़ें और यहाँ पे समझ लेना है। ये प्रॉब्लम तो आपने नोट डाउन कर ही लिया है। तो देखिए अपने को रिड्यूस फ्रंट व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू फाइंड आउट करना था, अपन ने कर लिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। इसके बाद ये वाला एंगल जो है इंक्लिनेशन ऑफ रिड्यूस फ्रंट व्यू, इंक्लिनेशन ऑफ रिड्यूस फ्रंट व्यू विद एक्स वाई, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, मतलब एक्स वाई के साथ है ना, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इसको कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा। फिर इंक्लिनेशन ऑफ रिड्यूस टॉप व्यू विद हॉरिजॉन्टल एक्स वाई लाइन इज डिनोटेड बाय बीटा। इंक्लिनेशन ऑफ रिड्यूस फ्रंट व्यू विद एक्स वाई, ये वाली लाइन के साथ है, मतलब एक्स वाई के साथ है ना, एक्स वाई से ये लाइन पैरेलल है। तो रिड्यूस फ्रंट व्यू का एक्स वाई के साथ जो एंगल है इज डिनोटेड बाय अल्फा, और रिड्यूस टॉप व्यू का जो एक्स वाई के साथ एंगल है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल है ये वाला, इज डिनोटेड बाय पाई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद एचपी is denoted by theta. Inclination of line with VP is denoted by phi. Inclination of reduced front view with XY is denoted as alpha. Inclination of reduced top view with XY is denoted by beta. So inclination of line with HP is denoted by theta. Inclination of line with VP is denoted as phi. Inclination of reduced front view with XY alpha. Inclination of reduced top view with XY beta. ये सिंबल्स है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं वाइवा में या एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यू होगा, तो एमसीक्यू के ये पूरे प्रोबेबल क्वेश्चंस रह सकते हैं। सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अभी ये सबको अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। अभी सबको अलग अलग तरीके से डिनोट अगर अपन कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेम नहीं होंगे ना, इसका मतलब वो सेम नहीं होंगे, अलग अलग वैल्यूज होंगी। यहाँ पे तो आप देख ही रहे, इंक्लिनेशन विद एचपी 45 डिग्री का, इंक्लिनेशन विद वीपी 30 डिग्री। अब यहाँ पर अपन बोल रहे हैं कि डिनोट कैसे करना है, ये अपन ने लिख लिए। तो फाइनली अपने को एक चीज और नोट करने का है, जो कि आप ये प्रॉब्लम से चेक भी कर सकते हो। यानी फाइनल आप एक चीज और नोट कर लीजिए और चेक भी कर लेना। अल्फा जो है इट इज ग्रेटर देन बीटा, और बीटा जो है इट इज ग्रेटर देन फाई। अल्फा दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ रिड्यूस्ड फ्रंट व्यू विद एक्स वाई। You can check it from this problem. This alpha, the value of this alpha will be greater than theta. मतलब यहाँ पे अल्फा जो है 45 डिग्रीज है ना, थीटा कितना है, ये थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्रीज। तो यहाँ पर ये जो अल्फा है 45 डिग्रीज से ज़्यादा रहेगा। सो अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन फाई। यू कैन चेक, ये यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू है दिस विल बी ग्रेटर देन 30 डिग्रीज, दिस विल बी ग्रेटर देन 30 डिग्रीज। So this is very important. Alpha is greater than theta, beta is greater than phi. Where alpha is inclination of reduced front view with xy, this is inclination of line with HP. Beta is inclination of reduced top view with xy, and this is inclination of line with VP. So all these things are very important. और ये first problem है, तो आपको मैंने ये लिखा है, तो आपको ऐसा शायद लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हो गई अपने को समझने को, बट ऐसा नहीं है। एक सिंपल सा प्रॉब्लम अपन ने छुड़ाया और उस प्रॉब्लम की हेल्प से अपन ने बहुत सारी कंसेप्ट्स और बहुत सारी नॉलेज जो है वो गेन करी, और उसी के बेसिस पर अपन आगे कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको बार बार आप देखेंगे और समझेंगे। पूरा ये प्रॉब्लम स्केचबुक में करेंगे,
और स्केच बुक में करके ये जो आपको मैंने बोला ये आप चेक कर लोगे कि ये बराबर अपना आ रहा क्या, ठीक है। फिर आपका रिव्यू फ्रंट में रिव्यू स्टॉक में कितना आ रहा, आप अगर स्केच बुक में करके आंसर आप लिख के मेरे को व्हाट्सएप करते हो तो दूसरों के साथ मैं टैली कर सकता हूँ, राइट रॉन्ग में बता सकता हूँ। So this is all for today. Thank you very much. We'll continue in the next class.